इंडियन प्रोफेशनल्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। इंडियन प्रोफेशनल मतलब होता है पेशेवर जो व्यवसायी हैं वो। आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचानना, कि भारत का जो पेशेवर व्यवसायी है उसे पहचाना जा रहा है। काहे के लिए? फॉर देयर अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियों के लिए। तो जो हमारे व्यवसायी हैं उन्होंने जो काम करे हैं उनकी उपलब्धियों के लिए उनको पहचाना जा रहा है। इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सभी क्षेत्रों में। तो आज दुनिया के हर क्षेत्र में भारत का जो व्यवसायी है उसे पहचाना जा रहा है। इसके बाद आगे कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटी, और आज की जो तकनीक है वो भी आपको शुभ अवसर प्रदान करती है। काहे के लिए? टू अनलीश पीपल्स इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, टू अनलीश दिलाने के लिए पीपल्स, लोगों को, इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट यानी जो व्यावसायिक उत्साह है। पहले लोग काम करने से डरते थे, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके की है कि वो टेक्नोलॉजी भी लोगों को व्यावसायिक उत्साह दिलाती है। एंड टुडे मैनी यंगस्टर्स आर प्रिपेयर्ड, और आज बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे जो युवा हैं वो आज तैयार हैं, उनको तैयार किया जाता है टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ वर्क, काम के नए नए क्षेत्र खोजने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको देखिए। द एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन टेलीविज़न, ये चीज़ आप लोग बड़े अच्छे से देखते होंगे कि आज टीवी में एक विस्फोटक वृद्धि आई है। पहले एक सामान्य तरीके का एंटीना हुआ करता था, लोग छत पे चढ़ कर के उसको, एक आदमी नीचे खड़ा होता था, एक ऊपर खड़ा होता था, और बड़ी मुश्किल से कहीं कनेक्शन बन पाता था, तब कहीं कोई दिल्ली दूरदर्शन या कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। लेकिन आज अगर आप देख रहे हैं तो आप एचडी का मज़ा भी बड़े आराम से ले पा रहे हैं, और उतनी किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। और भारत के लगभग हर क्षेत्र में अगर आप देखें कहीं भी, तो इस क्षेत्र में तो कहीं कोई ऐसा है ही नहीं जगह जहाँ आप ये कहें कि नहीं, यहाँ जो टीवी के जो प्रोग्राम है वो नहीं देखे जा सकते। तो ये एक बड़ी सामान्य सी बात हो गई है, लेकिन इन सब के पीछे जो बड़ा योगदान है वो किसका है, तो वो आपको देखना है। इसके लिए उन्होंने कहा कि द एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन टेलीविज़न, कि जो टीवी में ये विस्फोटक वृद्धि आई है, इसके लिए थैंक्स करना चाहते हैं, वो धन्यवाद देना चाहते हैं प्रिमिलरी टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन, प्राथमिक रूप से सैटेलाइट कम्युनिकेशन को। सैटेलाइट कम्युनिकेशन मतलब जो उपग्रह संचार होता है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सबसे पहले वो धन्यवाद करते हैं। एक्सपोजेज पीपल टू द रियलिटीज़ एग्जिस्टिंग इल्सवेयर इन द वर्ल्ड, कि ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, या आप टीवी समझ लें कि ये लोगों को एक्सपोजेज दिखाता है, पीपल लोगों को, टू द रियलिटीज़ वास्तविकताएं, एग्जिस्टिंग इल्सवेयर इन द वर्ल्ड, जो बाहरी दुनिया में जो वास्तविकताएं हैं वो लोगों के सामने ये टीवी प्रस्तुत करता है। और सही भी है, दुनिया में कहीं कोई भी घटना जो घटित होती है वो उस तरीके की बिल्कुल सीधी सीधी घटना आपके सामने टीवी प्रस्तुत कर देती है। तो जैसी घटना जहाँ घटित हो रही है उसका लाइव आप देख सकते हैं घर पर बैठ करके। तो इसके लिए सबसे पहले वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का उन्होंने धन्यवाद किया। इसके बाद क्वेश्चन किया कि वाई नॉट इन इंडिया, कि जब ऐसा सब जगह होता है तो भारत में ऐसा क्यों नहीं। हम लोग देखते हैं कि बाहर ऐसा, बाहर ऐसा, बाहर ऐसा, जैसे जो परिवर्तन है बाहर वो हम देखते हैं, जो विकास जिसे कहते हैं वो बाहर का अगर हम देखते हैं, जो नई नई चीज़ें आती हैं वो अगर हम देखते हैं, तो हमारे भी दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि वाई नॉट इन इंडिया, भारत में क्यों नहीं। इज अ नेचुरल क्वेश्चन, यही तो एक सामान्य प्रश्न है, विच अराइजेज इन द माइंड्स ऑफ व्यूअर्स, कि जो टीवी देखने वाले लोग होते हैं उनके दिमाग में ये उठता है। और जब बाहर की चीज़ें हम देखते हैं ये दिमाग में हमारे में उठता है, तो बेशक सबके में नहीं, कुछ के दिमाग में तो ये आता है कि हम भी ऐसा करेंगे। देयर आर ऑफकोर्स पीपल हु आर पेसिमिस्टिक, साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये चीज़ें आपको प्रोत्साहित करती हैं काम करने के लिए, पर देयर आर ऑफकोर्स पीपल हु आर पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, कि दुनिया में कुछ निराशावादी लोग भी होते हैं। इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टांग खींचने में लगे हैं, नहीं भारत फिर भी विकास नहीं कर पाएगा, ऐसे लोग भी होते हैं। एंड से, और वो कहते हैं दैट इंडिया कांट इम्प्रूव, भारत विकास नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ परवासिव करप्शन, क्योंकि भारत में परवासिव करप्शन मतलब भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो भारत में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सही बात है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन जो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी को क्या भ्रष्टाचार ने नहीं रोका,
उनको भी रोका होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मिसाइल बनाई। तो ये सही है कि परवासिव करप्शन है, वो आप लोगों को काम करने से रोकता है, बाधा पहुंचाता है, लेकिन जिस व्यक्ति के दिमाग में एक सनक होती है वो करता है। माइंडलेस ब्यूरोक्रेसी, जो दूसरी सबसे बड़ी बाधा बताई उन्होंने, लोग समझते हैं इस बाधा को कि विचारहीन नौकरशाही है। विचारहीन नौकरशाही, जैसे अगर आपने किसी से कह दिया कि आपको ये काम करना है, उस व्यक्ति ने वो काम किया, उस काम को करने में अगर कोई परेशानी आई उसने बंद कर दिया, इसे कहते हैं विचारहीन नौकरशाही। खुद का दिमाग ही नहीं लगाया कि इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके सफलता प्राप्त करनी है। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे, एंड ग्रीडी पॉलिटिशियंस, और लालची नेता, तो ये तो भारत का दुर्भाग्य शुरू से ही रहा है कि भारत की जो लीडरशिप है वो लालची रही है। लेकिन फिर भी ये तीनों बातें सब पर लागू नहीं होती। जैसे हर जगह आपका करप्शन नहीं होता, ये भी सही बात है। हर जगह माइंडलेस ब्यूरोक्रेसी नहीं है, जो बेचारी नौकरशाही वाली बात है वो भी आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हर जगह व्याप्त नहीं है। और ग्रीडी पॉलिटिशियन, हर नेता जो होता है वो लालची नहीं होता। कुछ हमारे देश में जो महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं, और उन्हीं की वजह से आज हम सब लोग इतना करने के लिए आगे आए हैं। तो बट देयर आर ऑल्सो पीपल हु वांट टू मेक थिंग्स बेटर, लेकिन साथ में वो ये कहते हैं कि इतने सब के बावजूद देयर आर ऑल्सो पीपल हु वांट टू मेक थिंग्स बेटर, कि कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो चीज़ों को अच्छा बनाना चाहते हैं, जो बातों को बेहतर स्थिति में लाना चाहते हैं। बिकॉज द पोस्ट लिबरलाइजेशन इकोनॉमी हैज़ गिवन देम द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद की जो अर्थव्यवस्था है, पोस्ट लिबरलाइजेशन इकोनॉमी कि स्वतंत्रता के बाद की जो अर्थव्यवस्था है उसने हैज़ गिवन देम, उनको दिया है द अपॉर्चुनिटी, शुभ अवसर। तो इस अर्थव्यवस्था ने सबको शुभ अवसर दिया है, इसलिए ऐसा अब हो सकता है कि भारत 2020 में एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। अब सबसे बड़ी बात आती है, अपन स्टार्टिंग से जो देखते आए, इंडिया विज़न 2020, इंडिया विज़न 2020, तो ये है क्या? 2020 में भारत होगा कैसा? किसे कहते हैं विकसित राष्ट्र? अगर हम विकसित हो जाएंगे तो हमारे यहाँ चेंज क्या आएंगे? तो वो आपको देखने हैं सबसे पहले कि हम क्या क्या कर लेंगे, तब हम विकसित हो जाएंगे। या ये मान के चलें कि अगर हम एक डेवलप्ड कंट्री हो गए तो हमारे किन किन क्षेत्रों में क्या क्या चेंज आ जाएंगे। डेवलप्ड कंट्री का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई आपको एक मुकुट पहना दिया जाएगा कि ये है डेवलप्ड कंट्री। आपको अपने देश में कुछ ऐसा करना होगा, तब आप बनेंगे डेवलप्ड कंट्री। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि दिस इज़ व्हाट वी वांट एज अ नेशन टू अचीव बाय 2020। दिस इज़ व्हाट, ये वो बातें हैं जो नीचे लिखी हैं। वी वांट, जो हम चाहते हैं एज अ नेशन, एक राष्ट्र के रूप में, टू अचीव बाय 2020, 2020 तक भारत के एक राष्ट्र के रूप में हम भारत के लिए ये बातें चाहते हैं। पहली बात जो आप चाहते हैं कि इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन, वो ये चाहते हैं कि भारत 2020 में एक विकसित राष्ट्र बनेगा। नंबर 2, विकसित राष्ट्र में क्या, कि इंडिया विल बी वन ऑफ द 5 बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर, ये बनेगा भारत कि जो विश्व की 5 बड़ी आर्थिक महाशक्तियाँ हैं, भारत उनमें से एक होगा। इंडिया विल बी वन ऑफ द 5 बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर्स, वो भी कैसे? हैविंग सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता रखेगा इन नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में। 5 जो बड़ी आर्थिक महाशक्तियाँ, आर्थिक, उनमें हमारा नाम होगा। अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात आए तो हम उसमें आत्मनिर्भर होंगे। एंड स्टैंडिंग इन वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फॉर्म्स, और हम खड़े होंगे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फॉर्म पर। इकोनॉमिक, आर्थिक, एंड पॉलिटिकल, राजनीतिक, और आर्थिक और राजनीतिक मंच पर भारत भी खड़ा होगा। आज आर्थिक और राजनीतिक मंच पर जो हम हाशिए पर हैं, तो 2020 में वो ऐसा मानते थे, लेकिन आज भारत की स्थिति देख करके, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इंडिया की इस तरीके की स्थिति देख करके उनको भी थोड़ा सा कष्ट जरूर होता। विल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फॉर्म्स, आर्थिक और राजनीतिक मंच पर हम खड़े होंगे, विश्व के आर्थिक और राजनीतिक मंच पर। एग्रीकल्चर वुड हैव बिकम वेरी रेम्यूनरेटिव,
जो खेती है वुड हैव बिकम, वो बन जाएगी वेरी रेम्यूनरेटिव, बहुत ज़्यादा धन देने वाली। हमारी जो खेती है, हमारी जो कृषि है, वो हमारे लिए एक धंधा ही हो जाएगी। टू फार्मर्स, किसानों के लिए, विद द सक्सेस ऑफ द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हमारी द्वितीय हरित क्रांति है, हम इसको सफल कर लेंगे और हमारी जो खेती है वो इतना अच्छा उसमें प्रोडक्शन होगा कि हम उसे दुनिया में दे पाएंगे, बेहतर क्वालिटी का होगा, जिससे सारी दुनिया खरीदने के लिए मजबूर होगी। इंडिया विल हैव सरप्लस फूड प्रोडक्ट्स, और इसके साथ साथ भारत के पास सरप्लस फूड प्रोडक्ट्स होगा। सरप्लस फूड प्रोडक्ट वो होता है जैसे आपके घर में जितनी ज़रूरत है उसके अलावा आपके पास होगा, यानी अतिरिक्त भोज्य उत्पाद। टू एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, दुनिया को निर्यात करने के लिए। आफ्टर डोमेस्टिक कंजप्शन, घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के बाद हमारे पास इतना भोज्य उत्पाद होगा कि हम बाहर भी इसको निर्यात कर पाएंगे। इंडियन एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, कृषि को विकसित करने वाले उद्योग। तो भारत के कृषि को विकसित करने वाले जो उद्योग हैं, विल बी एमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, विल बी एमंग द बेस्ट। तो हमारा जो कृषि उद्योग है, तो भारत के जो भी बेहतरीन उद्योग गिने जाएंगे, उन उद्योगों में कृषि उद्योग भी अपना एक स्थान रखेगा। और ये बात सही भी है कि जब तक हमारा जो किसान है उसकी स्थिति नहीं सुधरेगी, जो हमारा किसान है अगर उसे जैसे सहायता नहीं मिलेगी, उसे तकनीकी ज्ञान नहीं होगा, तब तक कोई भी देश, यानी अगर उसके किसान की स्थिति अच्छी नहीं है तो देश डेवलप्ड कंट्री हो ही नहीं सकता। आगे देखिए, इंडिया विल कैपिटलाइज ऑन इट्स वास्ट मिनरल वेल्थ टू इमर्ज एज अ मेजर टेक्नो इंडस्ट्रियल ग्लोबल पावर इन वेरियस एडवांस्ड एंड कमर्शियल मटेरियल्स सच एज स्टील एंड टाइटेनियम। इंडिया विल कैपिटलाइज, भारत पूंजी बनाएगा, हम लोग पैसा बनाएंगे, पैसा खड़ा करेंगे। काय से? ऑन इट्स वास्ट मिनरल, मिनरल मतलब खनिज, हमारे पास जो खनिज हैं हम उन खनिजों को निकालेंगे और उनसे पैसा बनाएंगे। तो इन ऑन इट्स वास्ट मिनरल वेल्थ, जो हमारी मिनरल वेल्थ है, जो हमारी खनिज संपदा है, उससे हम पूंजी बनाएंगे। टू इमर्ज एज मेजर टेक्नो इंडस्ट्रियल ग्लोबल पावर्स इन वेरियस, टू इमर्ज उभरने के लिए, एज अ मेजर एक बड़े, टेक्नो इंडस्ट्रियल ग्लोबल पावर एक तकनीकी औद्योगिकी वैश्विक शक्ति के रूप में, इन वेरियस एडवांस्ड एंड कमर्शियल मटेरियल, विभिन्न एडवांस्ड आधुनिक एंड कमर्शियल और आर्थिक मटेरियल्स उत्पादों में, सच एज स्टील जैसे कि स्टील के क्षेत्र में, एंड टाइटेनियम और टाइटेनियम के क्षेत्र में।